नमस्कार। प्राइम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। इस वक्त हमारे साथ जो खास शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, खुद नीरज सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नीरज जी, आप किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है। यूथ की अगर बात की जाए, युवा की अगर बात की जाए तो बेहद ज़्यादा जुड़ाव है आपके साथ उनका। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि प्राइम टीवी के दर्शकों को आज, क्योंकि 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कितना बदला है भारत? भारत एक सशक्त भारत एक सुदृढ़ भारत के रूप में अपनी पहचान पूरे विश्व पटल पर बना रहा है। आज मैं कह सकता हूं कि भारत का जहां आर्थिक आकार पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है, साथ ही साथ जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने एक सशक्त भारत का एक उदाहरण पूरे विश्व के सामने गढ़ा है और यह संदेश दिया है कि यह डोजियर भेजने वाला भारत नहीं है, यह राफेल और ब्रह्मोस जो हमारे इस लखनऊ में बनती है उसको भेजकर आतंकवाद को समूल उसका नाश करने वाला भारत है। तो विश्व के अंदर एक संदेश गया है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सामरिक दृष्टि से हो, हर पटल पर भारत एक अग्रणी देशों की कतार में विश्व में दिखाई देता है। एक लंबा सफर भारत ने पूरा किया है और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हम जरूर पूरा करेंगे। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है जहां से उड़ान भरने को यह भारत तैयार है। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भारत अपनी उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज के अगर दौर की बात की जाए, आज के भारत की बात की जाए, तो खेती किसानी से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का जो सफ़र है, भारत का जो दबदबा है वो कायम है और दुनिया भी देख रही है इस दबदबे को। लेकिन अगर हम नीरज सिंह जी की बात करें, उनकी जर्नी की बात करें, उनकी यात्रा की बात करें, तो अब तक की वो यात्रा कैसी है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। क्या कुछ इंटरेस्टिंग जो आपकी लाइफ से जुड़े ऐसे किस्से हैं, मैं चाहूँगी कि आप युवाओं को प्रेरणा देने के लिए उनसे जुड़े कुछ किस्से भी साझा करें। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप कहीं भ्रमित ना हो। आपका लक्ष्य आपको स्पष्ट होना चाहिए और आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, जितने भी आपके काम हैं, उस पर केंद्रित होकर आपको सतत रूप से ये चलते रहना पड़ेगा। सफलता कोई आपको तोहफे में नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको बहुत ही संकल्पित होकर और स्पष्टता के साथ काम करने की आवश्यकता है। यही मैंने सीखा है और मैं तो कहूँगा मेरा जीवन जिस संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसको समर्पित है। और मेरा तो कर्म धर्म वचन और नाम भी नीरज, उसका अर्थ कमल होता है। तो पूरी तरह से मैंने अपना जीवन इस संगठन को समर्पित किया है और इसलिए क्योंकि इस संगठन की विचारधारा में ही राष्ट्र प्रथम की भावना है, तो हमें लगता है कि इस संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम इस देश के लिए भी कुछ सकारात्मक कार्य कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन आप जो काम करते हैं उसी से आपकी सफलता जो है वो निर्धारित की जाती है। नीरज जी, अगर आपकी बात की जाए तो अभी हाल ही के दिनों में आप बेहद अहम भूमिका अवध क्षेत्र में निभाते नजर आए थे। उससे जुड़ी कुछ जानकारी दर्शकों को दें, क्या कुछ कार्यक्रम था वो, और क्योंकि एज अ यूथ लीडर युवाओं को के लिए आप कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं, जिन्हें पॉलिटिकल जर्नी में आना है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आज देना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आकर आप कुछ पद की प्राप्ति की केवल लालसा करके आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो मुझे लगता है कि यह क्षेत्र आपके लिए नहीं है। आप दूसरे क्षेत्र में जाएं, क्योंकि राजनीति कुछ प्राप्त करने का नहीं, समाज को देने का माध्यम होता है। राजनीति सत्ता प्राप्ति का नहीं, समाज बनाने का एक माध्यम होता है। और हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि पूरा जीवन इस संगठन को समर्पित है। और सदस्यता अभियान की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी पूरे अवध क्षेत्र में सभी जिलों में जाने का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार संस्कार से लोगों को जोड़ने का एक कार्यक्रम कहा किया। जाता है कि आपके जो दरवाजे हैं घर के, वो संगठन से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए हमेशा खुले रहते हैं। भले आप किसी पद की अहम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन आपका जो कार्य है उसकी चर्चा जो है वो हर जगह हो रही है। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये हमारे बड़े परिवार के सदस्य हैं। मेरी और इस पार्टी का आयु करीबन करीबन बराबर है और मैंने जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, इस संगठन का भी मैंने विस्तार होते हुए देखा है
और मुझे लगता है कि यह दरवाज़ा जो हमारा है, यह घर जो हमारा है, यह सब कुछ यहाँ की एक कील भी जो है इस भारतीय जनता पार्टी का ही दिया हुआ है। जो भी मान सम्मान प्राप्त है आज समाज में, उसके पीछे यह संगठन ही है जो इससे प्राप्त हुआ है और हमें उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। और इसीलिए कोई भी जब कार्यकर्ता आता है तो वो सम्मान के साथ इस दरवाजे पर वो आए और उसको सम्मान वही प्राप्त हो। बिल्कुल, वही ऑपरेशन सिंदूर की अभी आप चर्चा कर रहे थे और किसी से ये बात नहीं छिपी है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मुख्य भूमिका थी वो हमारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की थी। आपके पिताजी भी हैं राजनाथ सिंह जी, ये बात तो हर कोई जानता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, क्योंकि आपको भी बादिये में हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गोपनीय होती हैं, गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाता है। क्या रिएक्शन आपका था ऑपरेशन सिंदूर के बाद? सबसे पहला मुझे जब यह पहलगाम में दर्दनाक घटना हुई, हमारी बहनों के जब सिंदूर उजाड़े गए, तभी मन में बहुत ही पीड़ा थी। और एक आम भारतीय जो अपेक्षा करता है अपने शीर्ष नेतृत्व से, उसी तरह से हमारी भी अपेक्षा थी कि हम ऐसे आतंकवादियों का समूल नाश करें, उनको नष्ट करने का काम करें। और मुझे पूरा भरोसा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विल पावर पर, उनके विजन पर मुझे पूरा भरोसा था कि ऐसे आतंकवादी अब छिप नहीं पाएंगे। उनको ढूंढ कर उनको उसी प्रकार से दंडित करने का काम हमारी सरकार करेगी और वही हुआ। और रक्षा मंत्री के रूप में माननीय जी ने भी सभी सेनाओं के साथ मिलकर एक टीम वर्क ने, मुझे लगता है कि पूरे विश्व के अंदर संदेश दे दिया है। बिल्कुल, सेना ने तो अहम भूमिका निभाई, लेकिन एक बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति जो होती है उसकी बेहद आवश्यकता होती है सेना को भी मोटिवेट करने के लिए। और हमने देखा कि किस तरीके से तीनों ही विंग्स को, चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, उनको प्रेरित करते हुए राजनाथ सिंह जी हमेशा देखे जाते हैं। लेकिन जैसी छवि राजनाथ सिंह जी की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है, दुनिया के भीतर है, देश के भीतर है, क्योंकि आपके पिताजी भी हैं, आपका उनसे पर्सनल इंटरेक्शन कैसा रहता है? क्या वहाँ पर भी वो डिसिप्लिनरी छवि उनकी रहती है, या एज अ मतलब अगर फादर और बेटे के बीच के रिश्ते की बात करें तो क्या आपको भी उनका डर रहता है, या फिर जो देखिए मुझे नहीं देखिए इनफॉर्मल बात तो निश्चित रूप से फादर और सन के बीच में वो रहती है। और कई विषयों पर अब क्योंकि हम लोगों की भी एक आयु हो गई है तो कई विषयों पर कई बार वो हम लोगों की भी सलाह लेते हैं, ऐसा नहीं है। पर जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, राजनीतिक क्षेत्र में चाहे सामाजिक क्षेत्र में निष्कलंक जो उन्होंने काम किया है, उससे हम लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। और वही उन्होंने सिखाया है। तो जीवन के किसी भी अवसर पर उनके लाइफ का जो एक सिद्धांत रहा है, उससे हम लोग प्रेरणा पाते हुए काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जब राजनाथ सिंह जी को आप पुष्प कुछ देने जा रहे थे और आप पीछे हट गए थे, वो क्या झिझक थी मन में उस वक्त? नहीं, मुझे लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में सभी वहाँ पर उनका स्वागत कर रहे थे, इच्छा मेरी भी थी। पर मुझे लगा कि पहले जो वहाँ पर हमारे बाकी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अवसर मिले, मैं तो घर पर भी जाऊँगा और उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, ये तो बात हो गई राजनाथ सिंह जी की। हालांकि वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और हर किसी को इस बात की जानकारी, हर किसी को प्राउड है अपने रक्षा मंत्री पर। लेकिन अगर आपकी बात की जाए, आपकी यात्रा की बात की जाए, अब तक की यात्रा के बारे में आपने बताया, आगे क्या कुछ प्लान है? क्या आगे नीरज जी को हम एज अ विधायक, एज अ सांसद और एज अ मिनिस्टर देख सकते हैं? नहीं, मैंने फिर से मैं अपने आप को रिपीट करूंगा कि राजनीति प्राप्त करने का नहीं, राजनीति देने का साधन है। और इस संगठन ने बहुत कुछ दिया है और हमारी पहचान उसी से है। और संगठन अगर एक साधारण कार्यकर्ता की तरह कहीं पर भी मैंने कहा कि दरी भी बिछाने को कहेगा तो दरी भी बिछाएंगे, और कहीं कहा कि बड़े से बड़े
राजनीति के योद्धा से जाकर भिड़ जाओ तो उससे भी भिड़कर, और केवल भिड़ेंगे नहीं, परास्त करके आएंगे, अपनी पार्टी को विजय दिलाकर आएंगे। 2027 को लेकर क्या कुछ तैयारी है आपकी? 2027 की पूरी तैयारी है। हम अपने विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि उत्तर प्रदेश एक कल्चर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ है। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का आज प्रदेश है। लोग आए यहाँ पर, अब गुंडे माफियाओं का नहीं, यहाँ इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन होते हैं, केवल एमओयू नहीं साइन होते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होती है। तो ये नया उत्तर प्रदेश है, नए भारत का। आइए और इस नए उत्तर प्रदेश के प्रणेता योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को पुनः 2027 में चुनने का काम करें। 1947 में जिस लोकतंत्र की नींव रखी गई थी उस पर अब विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, उस पर क्या कहेंगे राहुल गांधी के उस बयान पर? देखिए, वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, फिर कभी ईडी सीबीआई जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाते हैं। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक परिवार विशेष तक उनकी सोच है, और यह लोकतंत्र में भारत के भरोसा करते ही नहीं है। इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि उन्होंने जहां ईडी सीबीआई जैसे, इनकम टैक्स जैसे, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी जो आरोप लगाने वालों ने इलेक्शन कमीशन पे कर दिया, तो क्या कौन सी बड़ी बात है? वो तो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जाते जाते युवाओं के लिए एक मैसेज, जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, क्योंकि अब भारत के पास तमाम सेक्टर्स हैं। कभी ये माना जाता था कि अंतरिक्ष में जाना मुश्किल है, लेकिन अब वो लखनऊ के ही बेटे शुभांशु शुक्ला ने वो भी साबित कर दिया कि अंतरिक्ष में भी भारत के कदम जो है वो अब बढ़ चुके हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, युवाओं को मैं यही कहूंगा, आज जब देश की 65% आबादी 35 वर्ष से नीचे है, तो इस देश की दशा और दिशा युवा तय करेगा, और युवा युग का वाहक होता है। यू से युग और वाह से वाहक, इसलिए कहते हैं जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। मैं तो उनको यही कहता हूँ, अपना हौसला बढ़ाएं और लेट देम फ्लाई लाइक अ ईगल विच स्टार्ट्स फ्लाइंग अबव द स्काई। वो आकाश की ऊंचाई तक जाएं और हौसलों को बढ़ाएं, और अपनी जो भी बाधाएं हैं उसको पार करते हुए वो अपने क्षितिज पर अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम लेकर जाएं। मेरी शुभकामनाएं, और देश को आप सभी युवाओं से बहुत आशाएं। बिल्कुल, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। बहुत बड़ी बात नीरज सिंह जी ने कही, और ये थी हमारे साथ नीरज सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।